नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के बारे में। देखिए, जब से इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चला है उस समय से बहुत सी चीज़ें काफ़ी खबरों में हैं। ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि इसराइल के ऊपर जब हमास ने 5000 रॉकेट दागे थे, उनको मैंने अच्छे से कवर किया था। उसमें मैंने गाजा स्ट्रिप और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया था। इसके साथ साथ क्योंकि ये रॉकेट हमास ने दागे थे, तो हमास से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको उस वीडियो में बताए हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। इसके अलावा और काफ़ी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, जैसे कि ये जो हमास और इसराइल के बीच में युद्ध चला, इसमें इसराइल के लोग जब सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा दिखा रहे हैं, तो उसमें एक नारा दे रहे हैं, आम इसराइल चाहे। तो इसका क्या मतलब है, इसका ओरिजिन कब और कैसे हुआ, इसको भी मैंने अलग से कवर किया है। फिर इसराइल और पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है, उसमें एक अल अक्सा मॉस्क का भी बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है। बहुत कंट्रोवर्शियल मॉस्क है ये, कि ये जो एरिया है इसको कंट्रोल करना चाहता है इसराइल भी और पैलेस्टीन भी। पैलेस्टीन के साथ साथ कई अरब या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये क्या है अल अक्सा मॉस्क, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स इसको तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी रिलीजियस साइट मानते हैं, पूजा का स्थान मानते हैं मक्का और मदीना के बाद। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। उसके बाद ये जो 5000 रॉकेट्स इसराइल के खिलाफ दागे गए, इसमें से मैक्सिमम जो रॉकेट थे उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया, यानी कि उससे इसराइल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कैसे इंटरसेप्ट किया गया? आयरन डोम सिस्टम की मदद से। तो आयरन डोम सिस्टम क्या है, ये कब बना, कैसे बना, कौन से देशों ने इसराइल की मदद की इस सिस्टम को बनाने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये काम कैसे करता है। ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है, उसको मैंने एनिमेशन के माध्यम से काफ़ी अच्छे से समझाया है कि कैसे एनिमी मिसाइल आएगी, फिर कैसे आयरन डोम डिफेंस काम करेगा, और कैसे आसमान पे ब्लास्ट होगा और जो मिसाइल आएगी एनिमी की उसको आसमान में ही इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। तो इसको भी मैंने अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमास के साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान के ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे ये एक टेररिस्ट आउटफिट है जिसने हमास के साथ साथ बीच में खबर आई थी कि इसराइल के खिलाफ कुछ रॉकेट्स दागे हैं, उसका नाम है हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह की क्या हिस्ट्री है, कैसे ये बना, इसका बर्थ कैसे हुआ, ईरान और कुछ मुस्लिम कंट्रीज कैसे इसका समर्थन करती हैं, कैसे इनको पैसे और बाकी जो एमुनिशन जो जितनी भी मदद है वो कैसे प्रोवाइड करती है, और क्या कारण है कि ईरान और बाकी मुस्लिम कंट्रीज हिजबुल्लाह को पैसे देती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से उस वीडियो में कवर किया है। फिर इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में बहुत से युद्ध हो चुके हैं, ये कोई अभी नया युद्ध नहीं हो रहा है, काफ़ी युद्ध हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो क्या कारण है इसराइल और पैलेस्टीन के कन्फ्लिक्ट का, उसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है। फिर आता है इसराइल, कि इसराइल देश कैसे बना। पहले ज्यूज़ के पास अपना देश नहीं था, वो अलग अलग जगहों में स्कैटर थे। फिर जब ज्यूज़ को मारा जाने लगा, आप सब जानते हैं हिटलर की जो नाजी आर्मी थी उसने काफ़ी ज्यूज़ को मारा था, काफ़ी बाकी देशों में भी ज्यूज़ को मारा जाने लगा, कहीं पे क्रिश्चियंस कहीं पे मुस्लिम्स इनको मार रहे थे। तब जाके फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक इसराइल देश बनाएंगे। यहाँ पर एक विचारधारा आती है, वो है जियोनिज्म। और ये जो व्यक्ति तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये है फाउंडर जियोनिज्म का। तो इन सारे कंसेप्ट्स को कि जियोनिज्म क्या है, कैसे बना, फिर इसराइल देश कैसे बना, कैसे सारे के सारे ज्यूज़ जो थे वो इकट्ठे आए, कैसे उन्होंने युद्ध लड़े, और कैसे ये इसराइल देश बना, इसको भी मैंने अच्छे से इस वीडियो में कवर किया है। इसके साथ साथ एक तो हो गया इसराइल, एक कंसेप्ट है ग्रेटर इसराइल का, कि अभी का जो इसराइल है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ग्रेटर इसराइल बनाया जाए। और मुस्लिम्स इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि मुस्लिम्स को लगता है कि उनकी जो लैंड है उसको छीनने का ये कंसेप्ट है, ये टैक्टिक है ग्रेटर इसराइल। और यहाँ पे ये जो मुस्लिम्स हैं ये अमेरिका को भी दोषी ठहराते हैं इसराइल के साथ साथ। तो ग्रेटर इसराइल क्या है, इसको भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। तो देखो, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ये सारी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि हमास और इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी वर्ल्ड वाइड इसकी चर्चा हो रही है, और अभी भी ये युद्ध चल रहा है। तो ये आने वाले 1 से 1.5 साल के लिए हमारे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से विस्तार से कवर किया है। इन सारी वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उन सारी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसी में एक और चीज़ खबरों में आई, वो है रफ़ा क्रॉसिंग। तो आज हम देखेंगे कि ये रफ़ा क्रॉसिंग क्या है, इसराइल और इजिप्ट के बीच में ये क्रॉसिंग है, इसे कंट्रोल कौन करता है, और अभी आजकल ये खबरों में क्यों है। तो देखिए,
ये है मैप। यहाँ पे ये जो येलो कलर का है ये आपको दिख रहा है इसराइल, यहाँ पे ये है इजिप्ट, और ये बाकी अरब कंट्रीज़ आते हैं जैसे सीरिया है, और यहाँ पे ऊपर जैसे यहाँ तुर्की आता है। तो ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इसराइल और इजिप्ट। और बाकी जो पूरा ये मिडल ईस्ट का मैप है, इसको मैंने बाकी जितनी भी मैंने वीडियोज़ बताई उसमें से मैक्सिमम मैं कवर किया है, तो उन वीडियोज़ को देखिएगा, वो सारा आपको पता चल जाएगा। अब हर वीडियो में मैं अगर हर चीज़ बार बार बताने लग पड़ूंगा तो फिर टाइम काफ़ी वेस्ट होगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, ये है इसराइल और ये है इजिप्ट, ये आती है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन कौन से देश हैं इनको मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से ऑलरेडी याद करवाया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मिडल ईस्ट में अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो कंट्रीज़ हैं जो उसको सराउंड करती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, मैंने बहुत ही सिंपल आसान ट्रिक के माध्यम से आपको उसमें ये याद करवाया है। अभी यहाँ पे ये जो मैप है इसे काफ़ी ध्यान से देखिएगा। ये मैंने बताया आपको कि ये क्या है, इजिप्ट है, ये क्या है, इसराइल है, ये आता है वेस्ट बैंक, ये आता है गाज़ा। ये गाज़ा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाज़ा का कुछ हिस्सा इसराइल के पास है, कुछ हिस्सा पैलेस्टीन के पास है। जो हिस्सा पैलेस्टीन के पास है वहीं से 5000 बॉम्ब जो है वो इसराइल की तरफ दागे गए थे, जिसको मैंने आपको बताया कि अलग वीडियो में कवर किया है। हमास के द्वारा दागे गए थे, तो हमास को भी मैंने अच्छे से कवर किया, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखो ये गाज़ा में 3 मुख्य क्रॉसिंग्स आती हैं। इस गाज़ा के मैप को थोड़ा अगर जूम करके देखें तो यहाँ पे देखो, ये आ गया आपके पास गाज़ा, ये आपके पास है इजिप्ट, ये इजिप्ट, और ये आपके पास है इसराइल, ये है गाज़ा। अब यहाँ पे 3 मुख्य क्रॉसिंग्स आती हैं। सबसे पहली क्रॉसिंग सबसे ऊपर ये देखिए, इसका नाम है एरेस। दूसरी ये नीचे ये देखो 2 हैं, एक आपके पास ये है, एक ये है। इन दोनों में से जो ये वाली है ये, इसको कहते हैं केरेम शालोम। ये 2 मुख्य क्रॉसिंग्स हैं, एक आई एरेस, एक है ये केरेम शालोम। ये जो केरेम शालोम है ये सोलली किसके ऊपर है, गुड्स के लिए, यानी कि यहाँ पे गुड्स का आदान प्रदान होता है। यानी ये जो आपके पास क्रॉसिंग है इसके माध्यम से गुड्स जो हैं वो आते जाते हैं इसराइल से। तो ये आपके पास आ गया एरेस और केरेम शालोम। अभी ये जो 2 क्रॉसिंग्स हैं एरेस और केरेम शालोम, इन दोनों के ऊपर किसका कंट्रोल है, इन दोनों के ऊपर कंट्रोल है इसराइल का। और ये सबसे तीसरी जो आ गई, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये जो क्रॉसिंग है ये है रफ़ा क्रॉसिंग। अब ये जो रफ़ा क्रॉसिंग है ये किसके अंडर है, इजिप्ट के अंडर। बाकी 2 किसके अंडर हैं, इसराइल के। ये किसके अंडर है, इजिप्ट के अंडर। अब देखो जैसे ही इसराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो इसराइल ने ये वाली एरेस और ये वाली केरेम शालोम जो उसके अंडर हैं, इन दोनों को बंद कर दिया। तो अभी यहाँ पे जब बॉम्बिंग हो रही है गाज़ा में, जो युद्ध चला है हमास और इसराइल के बीच में, तो गाज़ा के जो सिविलियंस हैं, क्योंकि देखो बोला जा रहा है कि ये जो पूरी की पूरी बॉम्बिंग हो रही है इसमें सबसे ज़्यादा सिविलियंस बेचारे मारे जा रहे हैं, और जो हमास के आतंकी हैं वो सिविलियंस को आगे कर दे रहे हैं, खुद वो बच जा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं, टनल्स में वो बच जा रहे हैं खुद जो आतंकी हैं, और जो बेचारे कॉमन सिविलियंस हैं वो मारे जा रहे हैं। अब इसराइल जो है उसने सिविलियंस को कहा कि हम हमास को नहीं छोड़ेंगे, हम हमास को ख़त्म कर देंगे, गाज़ा की हम ऐसी तैसी फेर देंगे, लेकिन हमें सिविलियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिविलियंस जो हैं वो यहाँ से भाग जाएं। लेकिन अब भागने के 3 ही रास्ते हैं, मैंने आपको बताया, केरेम शालोम, एरेस और रफ़ा। इसराइल के अंडर जो 2 क्रॉसिंग्स आती हैं वो तो उन्होंने बंद कर दी हैं, एक बची रफ़ा, ये इजिप्ट के अंदर है। अब इजिप्ट भी मुस्लिम कंट्री है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो पैलेस्टीन के मुस्लिम्स हैं उनको वो आने दे, लेकिन इजिप्ट ने भी यहाँ पे इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। इजिप्ट बोलता है कि हमें ये जो लोग हैं मुस्लिम जो हैं गाज़ा के, ये नहीं चाहिए। तो इसलिए अभी यहाँ पे ये काफ़ी खबरों में है रफ़ा क्रॉसिंग, जो कि इजिप्ट के कंट्रोल में है। अब अगर इजिप्ट चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो इसे खोल के यहाँ के जो सिविलियंस हैं, जो बेचारे कॉमन लोग मारे जा रहे हैं, उनको ये यहाँ पे आने दे सकता है, लेकिन इजिप्ट ऐसा नहीं करेगा, मना कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत सी ऐसी दुनिया की कंट्रीज़ हैं जो इजिप्ट को फोर्स कर रही हैं, या यूँ कहूँ कि रिक्वेस्ट कर रही हैं कि प्लीज़ आप इसे खोल दीजिए। अब इजिप्ट ये कह रहा है कि हम दवाइयाँ वगैरह अगर ले जानी है उसके लिए खोल सकते हैं, बाकी अगर कोई इंजर्ड है, कोई कुछ है ना,
तो उस व्यक्ति के ट्रीटमेंट के लिए हम इसे खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम गाज़ा के जो सिविलियंस हैं उनको हम नहीं शरण देंगे, हम उन्हें असाइलम नहीं देंगे, हम उन्हें शरण नहीं देंगे, इसलिए ये पूरे तरीके से नहीं खोलेंगे। हाँ, अगर दवाइयाँ वगैरह है, खाना वगैरह है, अगर वो इसके माध्यम से गाज़ा में ले जाना चाहते हो तो वो ले जाया जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इजिप्ट बीइंग अ मुस्लिम कंट्री ऐसा कर रहा है और गाज़ा के मुस्लिम्स को वो अपने देश में नहीं लेना चाहता है। देखो, इसके पीछे इजिप्ट के अपने सिक्योरिटी रीजंस हैं। इससे पहले भी इजिप्ट में इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी देखने को मिली है जो पीक पर पहुंची 2013 में। उसके बाद लार्जली उसे सप्रेस कर दिया गया। तो हुआ क्या कि गाज़ा से बहुत से मुस्लिम्स इजिप्ट में आए। इजिप्ट बेचारे ने तो इनको इसलिए आने दिया कि चलो शरण दे देते हैं, वहाँ पे मारे जा रहे हैं तो शरण दे देते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ही अनरेस्ट शुरू कर दिया, यहाँ पर ही इन्होंने जिहादी आतंकवादी घटनाएं शुरू कर दी और इंसर्जेंसी शुरू कर दी, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था इजिप्ट की सोवर्निटी के लिए, जिसकी वजह से फिर इवेंचुअली किसी तरीके से इजिप्ट ने वो जो पूरी की पूरी इंसर्जेंसी थी, जो इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी थी, उसको रोक तो दिया, उसको कंट्रोल तो कर लिया। लेकिन उसके बाद से इजिप्ट जो है वो काफ़ी चौकन्ना हो गया है। अब इजिप्ट नहीं चाहता कि यहाँ पे जो लोग मारे जा रहे हैं उनको बचाने के लिए हम अपना बड़ा दिल दिखाएं और इन लोगों को आने तो दें, लेकिन आने के बाद जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी ये लोग यहाँ पर भी वही चीज़ें करना शुरू कर देंगे। तब यहाँ पे बात क्या है कि गाज़ा को 2007 से हमास ने कंट्रोल किया है। तो उस समय से फिर इजिप्ट ने जो बॉर्डर है वहाँ पे बड़े बड़े एनक्लेव्स बना दिए हैं और काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पे फ्लो ऑफ पीपल और गुड्स जो होते हैं उन्हें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ पास होने देता है, ताकि कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति बॉर्डर को क्रॉस करके इजिप्ट में ना आ जाए। अब देखो, इससे पहले भी क्या हुआ, हमास ने यहाँ पे बॉर्डर में जो फोर्टिफिकेशंस हुई थी, ठीक है, यानी जो यहाँ पे बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई थी, इनके यहाँ पे ब्लास्ट किए। और ब्लास्ट करने के बाद क्या हुआ कि हज़ारों की संख्या में जो पैलेस्टीनियंस थे वो इजिप्ट में आ गए। इजिप्ट में एक सिनाई पेनिनसुला है, तो उसके बाद से फिर इजिप्ट ने क्या किया, वहाँ पे स्टोन और सीमेंट की वॉल्स बनाई। पहले जो वॉल थी वो स्टोन और सीमेंट की नहीं थी, पहले सिर्फ फोर्टिफिकेशंस थी। लेकिन हमास के आतंकियों ने क्या किया, उन सारों को ब्लास्ट कर दिया। और उसके बाद से फिर जो इजिप्ट है उसने क्या किया कि छोड़ो परे, हम यहाँ पे स्टोन और सीमेंट की वॉल्स बना देंगे। तो यहाँ पे स्टोन और सीमेंट्स की वॉल जो हैं वो अभी बना दी गई हैं। तो अब यहाँ पे इजिप्ट ये भी बोलेगा कि भैया तुम जब हमें ये कह रहे हो कि तुम भी मुस्लिम हो और गाज़ा वाले भी मुस्लिम हैं, तो तुमने हमास ने हमारे यहाँ पे जो बॉर्डर फोर्टिफिकेशंस थी उसको बॉम्ब क्यों कर दिया, उसको बॉम्ब से उड़ा क्यों दिया भाई, हैं? ये तो कोई कानूनी बात नहीं हुई, या इस प्रकार से तो पीस नहीं आते। तो ये भी इजिप्ट बोल रहा है। तो यही एक कारण है कि पहले जो कन्फ्लिक्ट्स हुए इसराइल और पैलेस्टीन में, उसमें भी जो इजिप्ट है उसने हमेशा मीडिएटर की तरह काम किया है, ताकि दोनों के बीच में अच्छे से बनी रहे, कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो और शांति बनी रहे। लेकिन उस समय भी जो अपने बॉर्डर थे वो हमेशा उसने लॉक किए कि ये जो गाज़ा और ये जो इसराइल है, यहाँ पे देखो ये पैलेस्टीन के अंडर जो है गाज़ा, तो इन दोनों के बीच में पीस टॉक्स हों। लेकिन उस पीस टॉक्स में भी यहाँ के जो सिविलियंस हैं ये बॉर्डर को क्रॉस कर कर इजिप्ट ना आ पाए, तो यहाँ पे इसको भी उस समय लॉक कर दिया गया था। तो इजिप्ट के अपने अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो इसलिए इजिप्ट जो है वो यहाँ पे जो मेडिकल इवैक्यूज़ हैं, या अगर मान लो कोई दवाई वगैरह है, या मान लीजिए कोई जैसे खाना वगैरह है, तो उसे ही पास होने देता है। लेकिन ये लार्ज स्केल मूवमेंट जो है पीपल्स की, उसको प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि गर्म दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है। इजिप्ट ने ऑलरेडी 2013 में इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी को देख लिया है, अब वो दोबारा वो चीज़ें अपने देश में नहीं देखना चाहेगा, इसलिए यहाँ पे ये बैन किया है। अब यहाँ पे इजिप्ट के साथ एक और दिक्कत है, ये इकलौता अरब स्टेट है जो गाज़ा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा खासा बॉर्डर जो है वो गाज़ा के साथ शेयर होता है। और इसके साथ साथ जॉर्डन जो है वो मैंने आपको मैप में बताया था, वेस्ट बैंक, वो वेस्ट बैंक में इसराइल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आपके पास गाज़ा है, यहाँ पे इसराइल है। ये देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से एक बार फिर से मैप बनाता हूँ, ये इसराइल आ गया मान लो, ये आपके पास आ गया गाज़ा, ये है वेस्ट बैंक। तो यहाँ पे ये गाज़ा के साथ शेयर कर रहा है इजिप्ट, उधर कर रहा है जॉर्डन। तो अब इन दोनों देशों ने, इजिप्ट ने भी और जॉर्डन ने भी,
अपना कंसर्न जताया है कि यहाँ पर वेस्ट बैंक से और गाज़ा से जो पैलेस्टीनियंस हैं वो हमारे देश में आ सकते हैं। तो गाज़ा से इजिप्ट में आएंगे और ये जो वेस्ट बैंक है यहाँ से जॉर्डन में आएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रिक्टली इस चीज़ को देख रहे हैं कि गलती से भी कोई व्यक्ति हमारे देश में ना आ जाए, क्योंकि अगर आ गया तो फिर इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी का खतरा हमारे देश में बन सकता है। और यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और आपके पास हमास का, इससे पैलेस्टीनियंस काफ़ी जो हैं उनको फोर्स किया जाएगा हमारी लैंड में आने के लिए, और ये हम नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते वो मैंने आपको बता दिया। तो इसकी वजह से ये जो रफ़ा क्रॉसिंग है ये काफ़ी खबरों में है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमने अच्छे से कोशिश करी है कि विस्तार से एनिमेशन के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करके आपको एक 360 होलिस्टिक व्यू दिया जाए। इसके अलावा बाकी जितने भी वीडियोज़ के बारे में मैंने आपको बताया उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार उन सारी वीडियोज़ को जरूर चेक करिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जैसे मैंने कहा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको हमारा हार्डवर्क अच्छा लगा हो तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम चाहते हैं कि आप हमें हमारी कमियाँ बताएं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक ला सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हमें लगता है कि यार हम अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। और बाकी जीके करंट अफेयर, जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जीके ट्रिक्स के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं, अगर आप उसे देखना चाहते हो तो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए जीके ट्रिक्स, वहाँ पे आपको काफ़ी ट्रिक्स मिल जाएंगे। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।